पूरा फायदा दिल्ली वासियों के लिए जो मेट्रो में आजकल आपने देखा मेट्रो में बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कितनी भीड़ रहने लगी है। तो अब 4, 5 और 4 का फेज़ 4 का जो भीड़ चल रही है उसको कहीं ना कहीं यातायात में सबसे ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही थी। तो अब उनके लिए जो इधर की जनता है उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसका। इसको देखते हुए दिल्ली वासियों के लिए जो मोदी जी ने तोहफा दिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली सरकार को, इससे दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और दिल्ली वासी इससे बहुत खुश होने वाले हैं। एज अ सीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वही दिल्ली के लिए बेटर है और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के लिए बेटर है। आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में देखो ना, क्या आतंकवाद को बढ़ावा मिला हुआ है, क्या गुंडा राज चल रहा है, वो दिल्ली में ख़त्म होने की कगार पर है। अब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना डंका बजा रखा है और लोग जो अमेरिका भारत को पूछता नहीं था आज वो सबसे पहले भारत को पूछता है। ये सिर्फ मोदी जी की देन है। हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री कर रही हैं, वो मैं नहीं समझता हूं कि 15 साल पहले 11 साल वो रही है और उससे पहले कांग्रेस सरकार रही है, किसी सरकार ने कोई कार्य किया हो। हमारे जो विकास जो हो रहे हैं, एक साल के अंदर इतना विकास कभी जीवन में देखा नहीं। ये तो 11 साल में दिल्ली को बहुत बुरी हालत में छोड़ के चले गए हमारे केजरीवाल जी। मगर आज एक साल के अंदर जो कवर किया है दिल्ली के अंदर, चाहे रोड देख लो, गलियां देख लो, नाले देख लो, बरसात में 6 महीने के अंदर पानी कहीं नहीं भरना, उसकी व्यवस्था देख लो। आज मेट्रो, ये पूरी दिल्ली के लिए एक इतिहास है कि रिंग रोड की मेट्रो जो बन रही है वो हमारे पूरे दिल्ली वासियों के लिए और देशवासी जो यहाँ रहते हैं, जिनको ड्यूटी पे जाना होता था, हर राज्य का देश का आदमी यहाँ रहता है, हर राज्य का आदमी रहता है, उनके लिए बड़ा सौगात है। तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि आज ही चुनाव कर लीजिए, बीजेपी की 10 सीट नहीं आने दूंगा मैं दिल्ली में। देखिए, वो एक किसका प्रोपगंडा है। वो तो पहले भी कहता था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करूँगा, उसका खुद का फुफड़ा साफ हो गया। ऐतिहासिक पल है और बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि नई शुरुआत हो रही है मेट्रो की। बहुत खुशी की बात है। बस नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। से मौजूद हैं हम दिल्ली के बुराड़ी में, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 33,500 करोड़ की पूरी योजना है और आप देख सकते हैं इसका उद्घाटन आज होने वाला है। दिल्ली का जो मेट्रो फेज 4A है उसके 5A है, उसके अंतर्गत यहाँ पर रामाकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ खंड मेजेंटा लाइन का 9.9 किलोमीटर विस्तार होने वाला। सहसा तुगलकाबाद से गांधी कुंज खंड का गोल्डन लाइन का 3.9 किलोमीटर का विस्तार है। एरोसीडी से आईजीटी टर्मिनल 1 खंड गोल्डन लाइन का 2.3 किलोमीटर विस्तार और नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, कस्तूरबा नगर और 7 जीपीआर कॉलोनियों के 6,632 फ्लैट और श्रीनगर में भारत बिजनेस पार्क का वाणिज्य परिसर, इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बड़ी सारी योजनाएं जो हैं दिल्ली वासियों के, और उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं का वक्तव्य सुनने के लिए तमाम आप देखेंगे ये दिल्ली की सड़कों पर आपको भीड़ दिखेगी। अब इन्हीं आम लोगों से पूछते हैं कि इस पूरी परियोजना का क्या फ़ायदा राजधानी दिल्ली के लोगों को होने वाला है। एक मिनट, क्या नाम जी आपका? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा जी, क्या कहेंगे, एक बड़ी योजना दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, कैसे धन्यवाद करेंगे उनका? दिल्ली के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आजकल पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण है यातायात के लिए जो सुविधा मोदी जी आज दे रहे हैं, 18,000 करोड़ की एक परियोजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं, वो उससे दिल्ली वासियों को बहुत ही अच्छी राहत मिलने वाली है और दिल्ली को एक अच्छा लाभ मिलेगा इसका, ये दिल्ली के लिए। अच्छा, दिल्ली मेट्रो फेज़ 5A 4-5 और इसका उद्घाटन वो कर रहे हैं, कितना फ़ायदा इससे लगता है कि दिल्ली वासियों को होगा? पूरा फायदा दिल्ली वासियों के लिए जो मेट्रो में आजकल आपने देखा मेट्रो में बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कितनी भीड़ रहने लगी है। तो अब 4, 5 और 4 का फेज़ 4 का जो भीड़ चल रही है उसको कहीं ना कहीं यातायात में सबसे ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही थी। तो अब उनके लिए जो इधर की जनता है उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसका। कितनी बड़ी संजीवनी दिल्ली वासियों के लिए मानते हैं कि मेट्रो का भी और विस्तार हो रहा है और करोड़ों का प्रोजेक्ट मेट्रो के लिए आ रहा है, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन अब बन चुकी है। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो और 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट के से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और दिल्ली को कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा। इसको देखते हुए दिल्ली वासियों के लिए जो मोदी जी ने तोहफा दिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली सरकार को, इससे दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और दिल्ली वासी इससे बहुत खुश होने वाले हैं। मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आज इतनी पब्लिक, आपने देखा कितनी पब्लिक आई हुई है। तो मोदी जी के लिए सड़कों पे लोग आए हुए हैं, पुलिस, सबको फ़ायदा मिल रहा है दिल्ली वासियों को, इससे बड़ा क्या चाहिए। अच्छा, क्या मानते हैं दिल्ली की जो भी सरकार है, बीजेपी सरकार है, 1 साल लगभग होने वाला है, तो कैसा काम ये दिल्ली सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार के कार्य अलग होते हैं, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य अलग हैं। दिल्ली सरकार के कार्य में भी आपने देखा होगा यू स्पेशल बसें चलाना, पिंक कार्ड से बसों में टिकट लेना और दिल्ली की अनेकों परियोजनाएँ चली हैं, जो उसमें से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उससे भी खुशी मिली हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है।
तो क्या मानते हैं अभी अरविंद केजरीवाल, उनको रेवेन्यू जो कोर्ट है वहाँ से थोड़ी छूट मिली थी, तो वो आए, वो बयान देते हैं कि अभी आप चाहे चुनाव करवा लीजिए, बीजेपी की 10 सीट नहीं आने देंगे। देखो ये तो उनको भी पता है कि चुनाव एक प्रतिक्रिया जो बनी हुई है 5 साल में पूरी होती है। बोलने के लिए मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, मैं आज कह सकता हूँ आप मेरी जगह खड़े हो जाओ, मैं रिपोर्टर बन जाऊँगा, लेकिन बनूंगा थोड़ी ना, क्योंकि जर्नलिज्म आपने किया, मैंने किया नहीं। तो उनको पता है उनका कुछ नहीं है दिल्ली में भविष्य, वो खत्म हो चुके। और उनका जो भविष्य कहीं और तलाशने की वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें। दिल्ली में उनको अभी भी करा लें और 5 साल बाद भी कराएंगे, उनको तब भी वही नतीजा भुगतना पड़ेगा जो आज उनकी स्थिति है। अच्छा, क्या मानते हैं दिल्ली वासी आप लोग सभी, तो रेखा गुप्ता एज अ सीएम या फिर अरविंद केजरीवाल पहले थे, कौन बेटर लगता है? एज अ सीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और वो ही दिल्ली के लिए बेटर है और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली के लिए बेटर है। आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में देखो ना, क्या आतंकवाद को बढ़ावा मिला हुआ है, क्या गुंडा राज चल रहा है, वो दिल्ली में ख़त्म होने की कगार पर है। अब जो उन्होंने करा वो भुगतना पड़ रहा है उनको, तो उनका भविष्य ना दिल्ली में ना कहीं और रहेगा। नाम सर आपका? भूषण कुमार जैन। क्या मान रहे हैं पीएम मोदी की जो बड़ी सौगात है दिल्ली वासियों के लिए, करोड़ों का प्रोजेक्ट ये है, कैसा है, क्या मानते हैं? ये जो प्रोजेक्ट जो एक मोदी जी आज मेट्रो का कर रहे हैं, ये पहले जैसे मुद्रिका चलती थी दिल्ली के अंदर बसें, इस तरीके से इसको मेट्रो रेलवे को मुद्रिका के रूप में पूरी दिल्ली के अंदर ये काम कर रही हैं और पूरे दिल्ली के अंदर हर इंसान को, जो भी नागरिक है, सभी को फैसिलिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा। कहीं से कहीं भी आदमी कहीं जा सकते हैं, उनको सबको लिंक से आपसे जोड़ा हुआ है आप में पूरा सभी मेट्रो को। तो इससे बहुत सौगात बड़ी अच्छी मोदी जी दे रहे हैं पूरे दिल्ली को, पूरी इसका असर जो है पूरे भारतवर्ष में जाएगा। हम देख रहे हैं तमाम इतनी भीड़ यहाँ पे आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, कुछ काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि विपक्ष लगातार ये वार कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं हो रहा, जनता परेशान है। जनता क्या कहती है इस बात पे? सर, विपक्ष का काम है मोदी जी के खिलाफ बोलना। आप देखिए अब जो हमारे वर्ल्ड के अंदर लड़ाई चल रही है, उसमें जो हमारे भारत के निवासी हैं उनको किस तरीके से भारत लाया जा रहा है, ये सब मोदी जी की देन है। उसमें हर कौम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक कौम के लिए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग हैं और सब लोगों को वहाँ से भारत का जो निवासी है, पासपोर्ट की इतनी वैल्यू वो इसी वजह से है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना डंका बजा रखा है और लोग, जो अमेरिका भारत को पूछता नहीं था, आज वो सबसे पहले भारत को पूछता है। ये सिर्फ मोदी जी की देन है। मैं चाहता हूँ। क्या मानते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है उनका, कैसा काम उन्होंने किया इस 1 साल के अंदर? सर, दिल्ली के अंदर जो कार्य हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री कर रही हैं, वो मैं नहीं समझता हूं कि 15 साल पहले, 11 साल वो रही है और उससे पहले कांग्रेस सरकार रही है, किसी सरकार ने कोई कार्य किया हो। आज सभी सड़कों के जो गड्ढे वगैरह सब भरे जा रहे हैं और जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे उसको बिल्कुल वो किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए। हमारे यमुना में आप देखिए तो पूरा वो चला दिया है एक तरीके से उसमें, तो वो ये सब मोदी जी की और रेखा गुप्ता जी की देन है जो आज दिल्ली को सुधारने में लगे हुए हैं। पानी की सब व्यवस्था सही है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 साल अरविंद केजरीवाल रहे और अब 1 साल रेखा गुप्ता रही हैं मुख्यमंत्री, कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन बेस्ट सीएम है आपके हिसाब से? सर, ये तो आप देख ही रहे हैं, जो 11 साल मैंने बोला है आपके अभी चैनल से कि 12 साल 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं उसमें कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थे और आज रेखा जी ने 1 साल के अंदर वो काम करके दिखा दिया। आज जो देख रहे हैं ये सब अब हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है जो आज पूरे मुद्रिका के रूप में मेट्रो रेल को जोड़ा गया है। तो ये आप इसको खुद से देख सकते हैं। मैं तो आपके चैनल से, आज महिला दिवस है, सभी महिलाओं को, जो भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहे मोदी जी की उसमें सानिध्य में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी आप चुनाव करवा लो दिल्ली में, लेकिन अब बीजेपी की 10 से ज़्यादा सीट नहीं आने वाली, एक बड़ा चैलेंज वो दे रहे हैं। सर, उनके चैलेंज करना है, वो तो महा झूठा इंसान है और जो वो कह रहे हैं कि मुझे जेल से वो राहत मिल गई है, कोर्ट से राहत मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अपील, अभी तो बहुत कुछ होने हैं। कोर्ट जो बनी हुई है किस लिए बनी हुई है सारी?
भाई पहले सेशन जज है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। अब वो अभी से वो इतना वो कर रहे हैं कि मुझे वो हो गया, वो तो झूठा है। जो शराबबंदी महिलाओं के, हमारे घरों के बर्बाद, कितने घर बर्बाद हुए उनकी शराब नोट, उसमें शराब जो उन्होंने खुली एक के साथ एक फ्री बांटी है, तो क्या लोगों को दिख नहीं रहा? सबको दिख रहा है वो। और वो झूठा इंसान है, मैं तो उसको कहता हूँ महा झूठा नाटकबाज है, पूरा नाटक करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इलेक्शन कभी भी करा लीजिए। पहली बात तो जो नियम है, इलेक्शन 5 साल बाद ही होते हैं। तो जब भी अब मैं नहीं मानता कि हमारी रेखा गुप्ता जी जो अभी 1 साल में इतना काम कर दिया, जब 5 साल इनके पूरे होंगे तो ये आगे आने वाले 15-20 साल के लिए बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। तो आपने देखा, ये हमने बताया कि 5th A का ये जो है दिल्ली मेट्रो को लेकर काम हुआ। वो आप देखिए 4th फेज़ जो है दिल्ली मेट्रो का, उसमें मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड पिंक लाइन है जो 12 किलोमीटर की है। दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड है जो मेजेंटा लाइन 9 किलोमीटर की है। और सरोजनी नगर कस्तूरबा नगर में 7 JPR कॉलोनियों के 2722 फ्लैट भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर दिया। और भी तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा काम राजधानी दिल्ली में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज दिया और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को लेकर दिल्ली की जनता क्या कहना चाहती है, क्या कहेंगे सर? आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों के लिए खासकर देने जा रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे देश के लिए और दिल्ली के लिए सौभाग्य है कि हमारे जो विकास जो हो रहे हैं, 1 साल के अंदर इतना विकास कभी जीवन में देखा नहीं। ये तो 11 साल में दिल्ली को बहुत बुरी हालत में छोड़ के चले गए हमारे केजरीवाल जी। मगर आज 1 साल के अंदर जो कवर किया है दिल्ली के अंदर, चाहे रोड देख लो, गलियां देख लो, नाले देख लो, बरसात में 6 महीने के अंदर पानी कहीं नहीं भरना, उसकी व्यवस्था देख लो। आज मेट्रो, ये पूरी दिल्ली के लिए एक इतिहास है कि रिंग रोड की मेट्रो जो बन रही है वो हमारे पूरे दिल्ली वासियों के लिए और देशवासी जो यहाँ रहते हैं, जिनको ड्यूटी पे जाना होता था, हर राज्य का देश का आदमी यहाँ रहता है, हर राज्य का आदमी रहता है, उनके लिए बड़ा सौगात है। और ऐसी प्रकार से जैसे डबल बसें हो गई हमारी, टोटली नई बसें चालू कर दी। और मेट्रो को लेकर के जो आम लोगों के लिए जो खुशी का माहौल है वो देखते ही बनता है। अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल 11 साल थे तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन अभी हमने देखा हाल ही में जब राजधानी कोर्ट से उनको बरी किया गया, वो रो रहे थे, कह रहे थे मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। देखिए उनके पास 36 केस हैं, एक केस में बरी हो गया, कुछ कागजी कार्रवाई में कहीं ना कहीं रह गई होंगी, मगर 35 केस तो अभी भी हैं, उसमें बरी नहीं हुए, भ्रष्टाचार में तो बरी नहीं हुए। तो इस प्रकार से उनका एक प्रोपेगेंडा है, रोना, ड्रामा करना। उन्होंने ड्रामे कर करके ही पूरी दिल्ली को ख़राब कर दिया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे जो IAS की पढ़ाई करने वाले बच्चे किस प्रकार से बेसमेंट के अंदर जा कर के ख़त्म हो गए, किस प्रकार से उनके स्कूलों की दुर्दशा देखिए आप, कितनी बुरी हालत थी। और आज देखिए आप, तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि आज ही चुनाव कर लीजिए, बीजेपी की 10 सीट नहीं आने दूंगा मैं दिल्ली में। देखिए वो एक किसका प्रोपेगेंडा है। वो तो पहले भी कहता था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करूंगा, उसका खुद का फुफड़ा साफ हो गया। ये तो आप देख सकते हैं। वो तो पूरे गुजरात ही भागा था, पूरे यूपी में भी भागा था, बिहार भी जब जाने वाला गया था वो, ठीक है ना। और फिर तैयारी कर रहा है, राजस्थान भी गया था, हरियाणा में भी गया था, कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई दिया। झूठ 1-2 बार ही चलती है, लगातार झूठ पे राजनीति नहीं होती है। अब हमारे देश के हर युवा पढ़ा लिखा हो चुका है, बुद्धिजीवी युवा है। भारत में अब एजुकेशन बहुत आगे है। अब ऐसे लोगों में प्रोपेगेंडा में नहीं आएगी जनता हमारी। क्या नाम आपका? सोनू। क्या लग रहा है, ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही ऐतिहासिक पल है और बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है कि नई शुरुआत हो रही है मेट्रो की। बहुत खुशी की बात है। बस आप सब लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने, इतनी भीड़ है फिर भी आ रहे हैं आप लोग, कैसा है? काफ़ी अच्छा पल लग रहा है, बहुत अच्छा। राजधानी दिल्ली में कैसा काम चल रहा है? यहाँ भी बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता है, 1 साल हो गया है उनको। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, यही कहूँगा। काफ़ी। क्या नाम आपका? राहुल जी। क्या देख रहे हैं, कैसा काम चल रहा है दिल्ली में अभी? दिल्ली में बहुत बढ़िया काम है जी, हर जगह लाइटें हैं, सब चीज़ें, सड़कों में सुधार है, साफ़ सफाई है, कूड़ा कहीं भी नहीं है और बहुत अच्छा परिवर्तन है। हम समर्थक हैं, उत्साह से अपने प्रधानमंत्री जी के देखने आए एक झलक के लिए। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली वासियों को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? बहुत अच्छा उत्साह है पब्लिक में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने कॉरिडोर की जो शुरुआत है, मेट्रो की सौगात दे रहे हैं दिल्ली को और बहुत अच्छा यूपी से जोड़ रहे हैं, नई लाइफलाइन मिल रही है। धन्यवाद।